एवरीवन। देखिए, ज्ञान गंगा इंटर स्कूल का जो एडमिशन एग्ज़ाम होता है इंट्रेंस के लिए नाम लिखाने के लिए, यह 7th क्लास का एग्ज़ाम है। ठीक है, 7th क्लास का यह क्वेश्चन है। फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का होता है। यह 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यह 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन है। यानी पहला कहता है कि 22 क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर आप बोल रहा है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 10 मिनट बाद आपको पेपर मिलेगा। थर्ड कहता है टिक नहीं करना है, यानी क्वेश्चन पे किसी भी तरह का ऑप्शन पे टिक आउट नहीं करना है। ठीक है, और क्वेश्चन एक्सचेंज भी नहीं करना है अपने दोस्तों जो पड़ोस में बैठे रहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है, यानी कोई गलत है, आपको कुछ गलत लग रहा है या किसी तरह से कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप वहाँ का जो गार्डिंग करेंगे टीचर, उनसे आप बिना हिचक के आप पूछ सकते हैं। इतना आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 50 नंबर का जो एग्ज़ाम है, आपका कट ऑफ लगभग 35 तक बनता है। ठीक है, 35 नंबर तक रहेगा तो आपको बन जाएगा। अगर इससे कम रहेगा तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, 20 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, कहता है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, यानी पूरे नंबर में 5 डिजिट्स का नंबर कितने होते हैं, यानी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। हिंदी में भी आपको दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो 5 डिजिट बोला है, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नंबर ले लेंगे। ठीक है, कितना होगा लिख लेंगे आप। ठीक है, 5 डिजिट्स का हो गया। अब 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर लिए थे, अब सबसे छोटा नंबर लेंगे 5 डिजिट्स का। ठीक है, तो हो जाएगा कितना सबसे छोटा, ये हो जाएगा आपको, इसको आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो आपको 8999 आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें आप +1 ऐड करिएगा। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो इसमें ऐड कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 90,000 हो जा रहा है आपके पास। ठीक है, 90,000, यानी 90,000 आपका आंसर सही है। ठीक है, एक ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। कहता है ए कार कवर्स डिस्टेंस 1002 किलोमीटर इन 16 आवर्स, एट व्हाट स्पीड पर हावर्स डज द कार मूव। ठीक है, एक कार 102 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, तो उसका चाल प्रति घंटा बतलाइए। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा दोनों का, जो भी आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा, यानी किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ठीक है, अगर चेंज करने के लिए बोलता है मीटर प्रति सेकंड तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ से बोला है किलोमीटर प्रति घंटा, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। आपको होता ना है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आसान है। पूछा है कि एचसीएफ निकालिए, यानी मौसा। ठीक है, मौसा निकालिए। 2 नंबर दिए गए हैं आपके। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, यानी आप डायरेक्ट 396 और ऐसे करके आप नहीं निकाल सकते हैं। आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे रूल लगा दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो सिंपल हो गया, आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग बनता है, मैं उसको बना दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है पहले 396 को आप एलसीएम ले लेंगे, उसी तरह से 1080 को भी एलसीएम लेंगे। 396 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 11 जो रहेगा सीरियल ढंग से लिख लेंगे। 1080 को उसी तरह से भी लिख लेंगे, लेकिन एचसीएफ का जो रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो दोनों में या जितना भी नंबर दिए रहेंगे सब में कॉमन होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। तो देखिए 2 का पावर 2 ऊपर है और नीचे है 2 का पावर 3, यानी दोनों में कॉमन है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 3 में देखिए दोनों में 3 के पावर 2 कॉमन है। ठीक है, तो वो लिख दिए। 11 ऊपर वाला में है लेकिन नीचे वाला में नहीं है, नीचे वाला में 5 है लेकिन ऊपर वाला में 5 नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं है। जो कॉमन रहेगा और सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटा वाला वही को लेते हैं। गुना करने पर आपको 36 आ गया आंसर, यह आसानी होता है। अगर एलसीएम निकालने को बोलता है, आ भी सकता है अगले एग्जाम में कि एलसीएम निकालिए, तो सबसे हाईएस्ट लेते हैं। जैसे 2 के पावर 3 ले लेते, फिर उसके बाद 3 के पावर 3 ले लेते, फिर 11 भी लेते और 5 भी लेते, सबको गुना कर देते तो एलसीएम निकल जाता है। ये रूल होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई यानी सरल करें। यह आसानी से आप कर लेंगे सरल, मुझे उम्मीद है। पहले इसको हल कर लीजिएगा, जो ऊपर बार दिया गया है, उसके बाद ब्रैकेट को करते करते छोटा करते करते आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यह आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन। इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। किसी संख्या के तिगुने में से 5 घटाने पर 16 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, किसी संख्या का तिगुना बोला है, तो संख्या मान लीजिए एक्स का तिगुना, ठीक है, तिगुना हो गया। 5 घटाने पे बोला है, कितना हो रहा है, तो 16 हो रहा है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर जुटेगा ना, तो 16 5 21 हो जाएगा, 21/3 यानी 7 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। जो क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, आपको लिख के बनाना है थोड़ा सा लैंग्वेज में। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है, पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अनुपात हिंदी में होता है। तो यहाँ पे एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रेशियो है, जो सिंगल 2 डॉट है, यहाँ पे देखिए 4 डॉट है, ये प्रोपोर्शनल होता है यानी अनुपात होता है। और फिर है रेशियो, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको होता है रेशियो में मतलब होता है बटा में, तो 36/81। आगे जो प्रोपोर्शनल दिया गया है ये होता है इक्वल, ठीक है। इक्वल रहेगा किसका, तो x/63 का। इसको आप हल कर लीजिएगा, कैसे कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, एक्स का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ 15 ऑरेंज कोस्ट 70, ठीक है, 70 रुपया दाम है 15 संतरे का, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज। यानी यदि 15 संतरे का कीमत 70 रुपया है, तो 39 यानी 39 संतरे का कीमत क्या होगा। तो 15 संतरे का कीमत 70 रुपया है, तो एक संतरे का कीमत बनाइएगा ना एक नियम से यानी यूनिटरी मेथड से, तो 70/15 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है 39, ठीक है, 39 है, तो यहाँ 39 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जो भी आए आंसर इसको हल करके वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में ही पैसा में ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर। 2 एंगल दिया गया है ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल में पहले कितने होते हैं एंगल्स 3, इसमें से 2 दे दिया गया है, ठीक है। फाइंड द मेजर द थर्ड एंगल। यानी टोटल जो ट्रायंगल होता है, हिंदी में पढ़ देते हैं, एक त्रिभुज के 2 कोनों की माप 72 डिग्री और 58 डिग्री है, तो तीसरे कोने का माप बताइए। तो यह ट्रायंगल मान लीजिए है, तो इसमें जो एंगल है आपका नाम दे दीजिएगा आप ABC जो भी है, तीनों का अगर जोड़िएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, होता है ना है। तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है तीनों सम का, तो इसमें जोड़ लीजिएगा 72 58, ठीक है, तो 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 प्लस C रहने दीजिएगा, दोनों जोड़ने के बाद 180 होता है ना, तो यहाँ से C का मान निकाल लीजिएगा, 50 डिग्री जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फिर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपका है, हल करना है, एक्स का मान निकालना है। तो गुना पहले कर लीजिएगा इसमें इसको इसमें से कर लीजिएगा, माइनस का साइन देखते हुए साइन चेंज कर लीजिएगा, इसको भी गुना कर करके लेफ्ट राइट करके आप साइन चेंज करके बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा एक्स का मान। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ये भी आपको हल करना है, ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, तो ऐसा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको 7th क्लास का बुक में और 6 क्लास का बुक में आपका सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, हर बार सिंप्लीफाई पूछता है आपको, ठीक है। तो ऐसा देखिए, एक यहाँ पूछा है, एक यहाँ, एक आगे पूछा था, यानी 3-4 क्वेश्चन रहेंगे आपको, तो 6-7 नंबर 8 नंबर बनेंगे आपको, तो उसको आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चलिए हम इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, एक आसान देता है पैसेज, ठीक है, आसान पैसेज है, स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। तो इसी पैसेज को पढ़िएगा, उसी में से आपको 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। तो व्हाट इज द बेस्ट टॉपिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। व्हाट शुड वी डू टू बी चेयरफुल, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए
माइंड एंड बॉडी है, तो इसमें मिल गया यहाँ पे माइंड एंड बॉडी, यानी क्या है तो स्माइल है। स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, तो इसका आंसर हो गया स्माइल। ठीक है, इसी सेंटेंस को आपको लिखना था। उसी तरीके से सब इसमें आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द स्माइल हो गया यहाँ पे। तो ऐसे से करके ये 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको आंसर क्वेश्चन लिख करके आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको कुछ ग्रामेटिकली कुछ दिया जाएगा। तो पहला में है आई, फिल इन द ब्लैंक्स है नीड अ पेन, तो इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आई डू नॉट नीड अ पेन। ठीक है, सीता इज प्लेइंग। ठीक है, सीता इज प्लेइंग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विच आर्टिकल। ठीक है, ए एंड द नेसेसरी, तो इसमें कैसे कीजिएगा, यहाँ पे समझ गए ना, डू नॉट, और यहाँ पे क्या होगा इज। ठीक है, आगे है ही सा, क्या होगा ही सा एन। ठीक है, एन होगा एन ओल्ड मैन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा द। ठीक है, द डॉग। ठीक है, ए नहीं होगा द डॉग। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश में। एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग। ठीक है, देयर वाज ए किंग। नेपाल का सोना सस्ता है, तो नेपाल गोल्ड इज, सस्ता को चीप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, नेपाल का सोना सस्ता है, नेपाल गोल्ड इज चीप। चीप होता है, ठीक है, चीप मीन्स होता है सस्ता। ठीक है, तो नेपाल, वो तो काफ़ी आसान था, नेपाल गोल्ड इज चीप। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ऐसे से कुछ ट्रांसलेशन रहेंगे आपके आसान आसान। 15 नंबर कुछ है जंबल वर्ड की तरह है, सजाना है आपको। पहला में कहता है फनी इज वेरी सिस्टर माई, ऐसा कुछ है लिखा हुआ, तोड़ के आपको सही लिखना है माई सिस्टर इज वेरी फनी। माई सिस्टर इज वेरी फनी हो जाएगा इसका सही आंसर। हॉबी इज डांसिंग माई फेवरेट, तब माई फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। माई फेवरेट हॉबी इज डांसिंग, यानी मेरा शौक है डांस करने का, ऐसा है। माई फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट अबाउट योर हॉबीज, यानी अपने हॉबीज पर 4 सेंटेंस लिखिए, 4 वाक्य लिखिए इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको आप हॉबीज में ले सकते हैं। क्रिकेट पसंद है हमें, डांसिंग पसंद है, जैसे यहाँ पे दिया था ना ऊपर, यहाँ पे हॉबी में डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, या पढ़ना पसंद, जो भी है आपका हॉबीज़। घूमना पसंद है, ट्रेवलिंग करना है, तो उस पर आप 4 सेंटेंस अच्छे से बना के लिखना है। माई फेवरेट हॉबीज जैसे ऐसे करके कुछ। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे हिंदी का कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब निम्नलिखित युग्मों शब्दों में अर्थ भेद लिखिए। ये भी परीक्षा लिखा हुआ है, ये भी परीक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सही तरीके से मतलब बताना है कौन सा परीक्षा का मतलब क्या है, ऐसे कुछ करके। तो देखिए यह परीक्षा जो हुआ, ये परीक्षा, इसका मतलब होता है इम्तिहान, यानी जांच। ठीक है, जांच हो गया यानी इम्तिहान हो गया। ठीक है, इम्तिहान यानी परीक्षा हो रहा है, इसका सही मतलब हो गया हम लोग जो परीक्षा देते हैं इसका। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कीचड़, देखिए कितना फर्क है से। उसका मतलब हो गया इम्तिहान, है इसका मतलब हल्का सा गलत कीजिएगा तो कीचड़ हो जा रहा है। तो इसी तरीके से लिखना था कि इसका भेद अलग है, नकारात्मक की ओर जाता है, यह आपका जांच करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आम शब्द को तत्सम शब्द में बदलें। ठीक है, तो आम शब्द को तत्सम शब्द में बदलें, यानी आम को तत्सम में बदलना है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ आपको, आम्र। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आम्र। आगे कहता है मानवता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो संज्ञा ही पढ़ लीजिएगा। मानवता संग जो है वह भाववाचक संज्ञा है। मानवता यानी भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यों में प्राणीवाचक कर्म को चुने कर लिखें। परिचारिका रोगी को दवा पिलाती है, तो प्राणीवाचक इसमें हो जाएगा परिचारिका। ठीक है, एक ऐसा मतलब व्यवस्था है जिसमें रोगी को दवा पिलाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परिचारिका, तो इसमें परिचारिका हो जाएगा। ठीक है, अगला है 21 नंबर हिंदी व्याकरण के अनुसार टिकट घर कैसा शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वाक्यों के अनुसार टिकट घर जो है वह कैसा शब्द है, तो शब्द पूछा है। ठीक है, कैसा शब्द है, तो शब्द हो जाएगा आपका देशज।
देशज यह शब्द है, ठीक है, देशज शब्द, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है, तो देशज शब्द आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ऐसे कुछ इनको मुहावरा वहारा भी देना चाहिए था, अपोजिट वर्ड देना चाहिए था, उल्टा वर्ड, लेकिन उसको दिए नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज दे दिए हैं, थोड़ा सा हार्ड ही कर दिए हैं इसको। खैर देखिए आगे चलते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में पैसेज पूछा जा रहा था आपको, उसी तरीके से हिंदी में भी पैसेज यानी गंधांश पूछा जाता है। तो इसको सारा पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का है, आपको पूरा पढ़ के लाइन बाय लाइन, और उसी में से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पाँचों इसको बना लीजिएगा, बस आपको लिख देना है। जैसे इंग्लिश में लिखे थे आपको इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में है तो हिंदी में लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में डाउट होगा, या और किसी का क्वेश्चन चाहिए, या किसी का कोई प्रॉब्लम है कोई भी मैथमेटिक्स से कुछ भी में, तो आप मतलब कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपका सलूशन करना चाहूँगा। धन्यवाद।